हेलो एवरीवन, मैं रिया। आज आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के लिए मैं आपके लिए फिर से पिछले साल के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो हमारा सीरीज चल रहा है ऐलान जंग सीरीज, और ये आपका सेट 14 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। मैं आपको हर दिन 20 क्वेश्चन देती हूँ और उसी का आज ये 14वां है। हम देखते हैं क्वेश्चन। आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका निम्न में से अग्नि, यहाँ अग्नि होगा, थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ आपका अग्नि होगा, ये होगा निम्न में से अग्नि का पर्याय है। आपको यहाँ दिया हुआ अमी, अम्बक, अनिल और अनल। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा है तो आपका इसका जवाब हो जाएगा घ नंबर अनल, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपका अनल भी होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ दहन, ज्वाला, आग, अनल और उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपके यहाँ अमी दिया हुआ है। अमी का अर्थ है अमृत, पीयूष, सुधा और अमी। उसके अलावा आपके यहाँ अम्बक है, आंख, अक्ष, चक्षु, नेत्र, यानी कि हम आंख को अम्बक भी कहते हैं। और यहाँ आपका पवन, वायु, समीर, यानी कि हम हवा, यानी कि पवन को हम अनिल भी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ आपका दिया हुआ है कि जो सुगमता से साधा जाए, यानी कि ऐसा कुछ जो हम सुगमता से उसे साध सके, उसे हम क्या कहेंगे, वो ये सवाल पूछना चाह रहा है। यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है दुर्गम्य, सुगम्य, दुसाध्य और सुसाध्य। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ सुगमता से साधा जाए तो उसका आपका हो जाएगा घ नंबर, यानी कि सुसाध्य। ऐसा जो सुगमता से साधा जाए उसे हम सुसाध्य कहेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले, यानी कि यहाँ आपका दिया हुआ है आशंका। इसे हमें चेंज करना होगा, मतलब बदलना होगा कि यहाँ और क्या आ सकता है। तो यहाँ दिया हुआ मुझे आशंका है कि वह इतना काम कर सकेगा या नहीं, मतलब कोई आशंका जता रहा है कि किसी के प्रति वो आशंका जता रहा है कि वो इतना काम कर पाएगा या नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ आशंका को हम किस शब्द से बदलेंगे। तो यहाँ आपका भय दिया हुआ है, शंका दिया हुआ है, खेद है और अंदेशा है। तो आपका भय तो होगा नहीं, वो तो डर के लिए होता है। और खेद प्रकट करना मतलब किसी भी चीज के लिए गलती हो या फिर इस प्रकार के लिए तो हम खेद प्रकट करते हैं। तो ये आपका खेद होगा नहीं। और ये अंदेशा यानी कि हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज के लिए कि वो होगा या नहीं होगा, उस टाइप से। तो यहाँ आपका अंदेशा होगा नहीं, यानी कि यहाँ आपका आशंका के स्थान पे आपका यहाँ शंका आ जाएगा, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ख नंबर। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कि हमें यहाँ शुद्ध वर्तनी देखना है इन चारों में से। ये सारे लिखे हुए तो इतवार ही है, पर इसमें कुछ ना कुछ मतलब खामियां हैं, तो वो हमें देखना होगा। आपका यहाँ दिया हुआ इतवार, इतवार, और यहाँ आपका देख रहे हैं ये आपका एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, यानी कि आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर। उसके अलावा आपका यहाँ इतवार दिया हुआ है, तो ये आपका तो होगा नहीं, ये गलत है। और ये भी गलत है, और इतवार तो होता नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी आपको यहाँ अपमान के स्थान पे हमें लेना है कि हम क्या ले सकते हैं अपमान के स्थान पे। यहाँ आपका दिया हुआ है कि पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार का अपमान, यानी कि किसी को अगर पुरस्कार दिया जाता है तो वो मतलब अपमान नहीं कहेंगे, उसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं वो हमें देखना है। तो उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। अपमान तो आप सबको पता होगा कि किसी व्यक्ति का किया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ हम पुरस्कार का तो अपमान कर नहीं सकते। हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या आएगा। यहाँ आपका क नंबर पे दिया हुआ तिरस्कार, ख नंबर पे दिया हुआ अपमान, तो ये तो गलत है। उसके अलावा आपका यहाँ समापन है, यानी कि किसी चीज की समाप्ति होने पे वो समापन कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ बेइज्जत करना, तो पुरस्कार कोई वस्तु है, वो तो मतलब कोई इंसान नहीं है कि वो हो सके, तो इसीलिए वो आपका हो जाएगा यहाँ पे तिरस्कार, यानी कि उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपके यहाँ दिया हुआ है गांव से संबंधित, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो गांव से संबंधित है, यानी कि गांव से संबंधित चीजों को हम क्या कहेंगे, या फिर इस टाइप का। तो वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ देसी, शहरी, ग्रामीण और गायक। तो आप सबको पता होगा कि गांव से संबंधित यानी कि ग्रामीण। ठीक है, हम चलते अगले सवाल की ओर। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ गांव से संबंधित ग्रामीण है और
और देश में निर्मित यानी कि किसी भी देश से निर्मित है या फिर उस देश से संबंधित है तो उसे हम देसी कहते हैं, और उसी प्रकार से शहर से संबंधित है तो उसे शहरी, और ये गायन करने वाला इसे हम गायक कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका मुहावरा दिया हुआ है, खून पसीना एक करना। तो मुहावरे का उचित अर्थ है, तो यहाँ खून पसीना एक करना यानी कि मतलब बहुत ज्यादा ही मेहनत करना, उसे हम कहते हैं खून पसीना एक करना, कि किसी ने खून पसीना एक करके इतना पैसा कमाया, इस टाइप से। तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ना समझना, कठिन परिश्रम करना, लड़ाई करना और परिश्रम ना करना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसका अर्थ ही है आपका यहाँ पे दिया हुआ ही है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ भी आपका दिया हुआ मुहावरे, ये आपका दिया हुआ है आंख की किरकिरी होना, यानी कि हमें इसका अर्थ ढूंढना है कि क्या होगा। आंख की किरकिरी होना, ऑप्शन आपका दिया हुआ बहुत अधिक प्रिय होना, तो ये तो होगा नहीं आपका। फिर है यहाँ अप्रिय लगना, तीसरा में आपका दिया हुआ है व्यर्थ का काम करना, तो ये भी होगा नहीं। आंखों में कुछ चला जाना, आंख की किरकिरी होना मतलब आपका हो जाता है कि किसी को मतलब कोई ऐसा इंसान जो हमें पसंद ना हो तो उसे देखते ही हमारे आंख में किरकिरी हो जाना, इस टाइप से हम बोलेंगे। तो यहाँ आपको हो जाएगा अप्रिय, यानी कि हम किसी को देखें और वो हमें मतलब पसंद ना हो तो वो हो जाता है कि हमारे आंख में किरकिरी हो गया, इस टाइप से, वो हमारे आंखों का किरकिरी है, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो आपका ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका बोला है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण आप सबको पता होगा कि संख्यावाचक विशेषण यानी कि ऐसे शब्दों का समूह, मतलब कुछ ऐसा जो आपको संख्या का बोध हो। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 100 है, उसी प्रकार से यहाँ 2 है, यहाँ हमें संख्या का बोध हो रहा है कि ये संख्यावाचक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं है। यहाँ आपका नहीं है बोलना है। देखिएगा कोई कोई ऐसे होते हैं कि आप मतलब देख लेंगे पहले कि संख्यावाचक बोल रहा है, तो हड़बड़ी में आपको पता चला कि आप एक नंबर को ही मार के चलेंगे, क्योंकि आपके यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो आप मतलब वैसा गलती मत कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, पर अच्छे से देख के बनिएगा, तो आपका ये आपका क नंबर जवाब नहीं होगा। यहाँ आपका बोलो उचित प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा ये ग नंबर, हमें चंद्रमा का सुंदर प्रतीत हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है, ये आपका हो जाएगा भाववाचक। यहाँ आपका सुंदर सुंदरता का ये कर रहा है, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा सवालों पे यहाँ आपका नहीं बोला है, आप लोग गलती से क भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में ही आपका संख्यावाचक दिया हुआ, तो इसका सही जवाब ग हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवालों की ओर। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है सकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि हमें इसका विलोम देखना है, इन चारों में से कौन होगा। आप भी देखिए, और आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि कितना है आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ सकाम का दिया हुआ है। तो सकाम का आपका दिया हुआ है विलोम शब्द, यहाँ आपका दिया हुआ निष्काम है, कुकाम है, निर्काम है और दुर्काम है, ये तो आपका होगा नहीं, यानी कि सकाम का आपका विलोम हो जाएगा निष्काम। तो 10 का आपका क नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते अगले सवाल की ओर। ये आपका दिया हुआ भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रण, यहाँ आपका बोला है प्रण की प्रवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, यानी कि हमें यहाँ आपका प्रण का जो है विलोम शब्द को देखना है कि उसके स्थान प्रवाची शब्द को देखना है कि उसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं। तो प्रण का आपके यहाँ संकल्प दिया हुआ है, कटक दिया हुआ है, व्रत दिया हुआ है और प्रतिज्ञा दिया हुआ है। तो आप सबको पता होगा यहाँ संकल्प तो होगा नहीं, उसके अलावा कटक भी होगा नहीं, व्रत तो होगा नहीं, आपका यहाँ हो जाएगा प्रतिज्ञा, यानी कि भीष्म पिता ने अविवाहित रहने का प्रतिज्ञा लिया था, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रण का यहाँ प्रवाची दिया हुआ प्रतिज्ञा है, वयन है, वादा है, सौगंध, कसम और इसी प्रकार से और भी है। और उसी प्रकार से आपको यहाँ संकल्प का भी दिया हुआ है, और किसी विषय पर दृढ़ निश्चय कर लेना कि हमें वो करना है। उसी प्रकार से आप भी ये निश्चय कर लीजिए कि हमें इस बार जीडी का एग्जाम निकालना है, और अच्छे से पढ़िए, लगन से पढ़िए। और ठीक है, हम देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया कटक शब्द का अर्थ, यानी कि समूह अथवा पैर का कड़ा,
यानी कि कोई भी समूह या फिर हम पैर में जो कड़ा पहनते हैं उसे हम कटक कहते हैं। और यहाँ आपका दिया व्रत यानी कि संकल्प या उपवास, यानी कि जो भी वो फास्टिंग करते हैं उस टाइप से, तो उसे हम व्रत कहेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है जो वर्ष में एक बार होता हो, वर्ष में एक बार होना। ठीक है, यहाँ आपके लिए है मतलब उसके लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि कुछ ऐसा जो वर्ष में एक बार होता हो। तो आप सबको पता होगा कि वार्षिक जो है, जैसे स्कूल में भी मनाया जाता है कि वार्षिक उत्सव, इस टाइप से। तो यहाँ आपका हो जाएगा वार्षिक, यानी कि साल में एक बार होना। वर्षा तो होगा नहीं, ये एक वर्ष भी नहीं होगा, भीषण ये सब तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से बना देती है, खाली स्थान दिया है, आस्तिक से खाली स्थान बना देती है। तो यहाँ आपको बोला रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें विलोम शब्द के द्वारा। तो यहाँ आपका दिया आस्तिक, आस्तिक का विलोम हमें देखना है यहाँ क्या होगा। तो आस्तिक का विलोम शब्द, आस्तिक मतलब ऐसा जो भगवान पे विश्वास करते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। तो हमें इसका विलोम देखना है। तो यहाँ पर धार्मिक होगा नहीं, तार्किक होगा नहीं और अत्यांतिक होगा नहीं। तो आपका यहाँ हो जाएगा नास्तिक, यानी कि 13 का घ नंबर सही जवाब है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका, हाँ यहाँ पर दिया फिजूल खर्च मत करो। दूसरा में आपका दिया मेरा आटा गूंद रही है, शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया। और उसी प्रकार से यहाँ आपका चौथा में दिया हुआ है सुधा निरपराध है। तो आप सबको पता है कि इसका यहाँ आपका दिया हुआ है फिजूल खर्च मत करो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी श्रुति पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ आपका कारक संबंधी श्रुति बोला है। कारक संबंधी यानी कि आप सबको पता होगा, ये आपका यहाँ जो बीच में दिया हुआ है इसे हम कारक बोलते हैं, यानी कि जो ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है उसे हम बीच में यहाँ कारक बोलेंगे। तो हमें बस इतना ही देखना है कि ये मतलब सही है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ देख सकते हैं निरंजन ड्राइवर की, यहाँ तो की कार चलवाता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ की आएगा ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ आपका दूसरा में दिया निरंजन ड्राइवर पर कार चलवाता है, ये भी होगा नहीं, वो तो मतलब गाड़ी चढ़ाने का बात कर रहा है कि वो उसी पे कार चलवा दिया, तो ये होगा नहीं। आपका तीसरा में आपका दिया निरंजन ड्राइवर के लिए, यहाँ के लिए आएगा नहीं, आप देख सकते हैं के लिए कार चलवाता है, वो तो मतलब उसके लिए कार चलवा रहा है, इस टाइप से हो जाएगा, तो ये आपका होगा नहीं। उसी प्रकार से आपका चौथा में दिया हुआ है निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है, ये आपका हो जाएगा से, यानी कि घ नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई ड्राइवर है तो मतलब उसे से मतलब यहाँ से संबोधित किया जाएगा, बस यही है। और आपके अलावा यहाँ हो जाएगा निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है, बाकी ये सब आपका गलत है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं कारक और ये चिन्ह है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे कारक तो एक बार हम देख लेते हैं फिर से इसे। यहाँ का है कर्ता ने कर्म को करण से, और उसके अलावा यहाँ द्वारा भी हो जाएगा, से और द्वारा। आप यहाँ देखे थे, यहाँ आपका से दिया हुआ था, ये आपका तो आपका वहां था करण, करण कारक था वहां पे। उसी प्रकार से आपका यहाँ संप्रदाय कारक है, इसके लिए आपका होता है को के लिए। और यहाँ आपादान कारक में भी आपका से है, लेकिन ये मतलब यहाँ अलग होना, यानी कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है उस टाइप से वो अलग होता है आपका, उसी प्रकार से हो जाएगा से। और ये से का मतलब अलग है, वो मतलब वो अलग हो जाएगा, मतलब ये आपका अलग होना है और इसका मतलब अलग है। उसी प्रकार से आपका दिया संबंध कारक, तो यहाँ आपका दिया का की के ना नी ने रा री दे ये। और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी, ये मतलब संबोधित करने जैसा होगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, हम चलते अगले सवाल की ओर। ये आपका गांधास आ गया, फिर से देख लेते हैं हम निम्नलिखित गांधास में कुछ शब्दों को, ये तो देख रहे हैं आप यहाँ हटा दिया गया है, तो इसके स्थान पे क्या होगा हमें वो देखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है आजकल देखा जाता है कि लोगों में त्योहारों को मनाने की खालिस्तान कम होती जा रही है। यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उक्ति, सपना, कार्य और प्रवृत्ति। तो उक्ति तो होगा नहीं, यहाँ आपका सपना भी होगा नहीं, क्योंकि मतलब
यहाँ आपका दिया हो मनाने की सपना है, सपना आएगा ही नहीं तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ कार्य भी होगा नहीं, यानी कि यहाँ आपको हो जाएगा प्रवृत्ति। आजकल देखा जाता है कि लोगों में त्योहारों को मनाने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। पुराने उत्साह और आस्था का अभाव, खाली स्थान दिखाई देता है। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, अभाव, खाली स्थान दिखाई देता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम देख सकते हैं सर्वत्र है, जग है, कम है और अछूता। तो आपका यहाँ जग तो होगा नहीं, अछूता भी होगा नहीं, कम होगा नहीं, आपका यहाँ जगह सर्वत्र। यानी कि आजकल देखा जाता है कि लोगों में त्योहारों को मनाने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। पुराने उत्साह और आस्था का अभाव सर्वत्र, यानी कि सभी सब तरफ दिखाई दे रहा है कि वो मतलब त्योहार नहीं मनाना चाहते, कुछ ऐसा कहना चाहता है। जहाँ त्योहार मनाए भी जाते हैं उनके पीछे अन्य खाली स्थान होते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं आगे क्या है ऑप्शन में। जहाँ त्योहार मनाए भी जाते हैं उनके पीछे अन्य खाली स्थान है। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या होगा, कह दिया त्योहार, कारण, आसान और गुण। तो आपका यहाँ हो जाएगा कारण, यानी कि अगर त्योहार वो मना भी रहे हैं तो उसका आपका कुछ अन्य कारण है कि वो मतलब किसी अन्य कारण से वो त्योहार मना रहे हैं। फिर ये हो गया। फिर इसके आगे आपको दिया त्योहार मनाने के लिए समय और धन दोनों की खाली स्थान होती है। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, अनावश्यकता है, यहाँ समझा है बढ़ाव और आवश्यकता, यानी कि आपको दिया हुआ है 18। हाँ, त्योहार मनाने के लिए समय और धन दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप त्योहार मनाते हैं तो उसके लिए आपको धन और समय दोनों चाहिए ताकि आप घर में अच्छे से त्योहार मना सके। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे इसके क्या है। जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, सब बातों के केंद्र में खाली स्थान आ गया। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, सब बातों के केंद्र में यहाँ झगड़ा दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, प्यार है और परिवार है। यानी कि आप सबको पता है कि खाली स्थान है आपको हो जाएगा सब बातों के केंद्र में आपका धन आ गया है। तो ये आपका गाना पूरा हो गया और आज का क्लास यही हम खत्म करते हैं। बाकी आप लोग देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।